बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैज़ान ख़ान और हमने शुरू किया हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर के चैप्टर को। और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिफ़ाइन किया था और उसमें टाइप 1 को पढ़ा हुआ था। आज जो है हम पढ़ेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2 को। ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2 में भी हमारे पास दो फेजेस होंगे, दो पोल्स होंगे मूड के। और वो दो पोल्स कौन से होंगे? वो दो पोल्स जो है वो हाइपोमेनिया का एक पोल होगा, यानी एक एक्सट्रीमिटी जो है अपर एक्सट्रीमिटी, वो अपर लेवल ऑफ जो स्टेट है वो हाइपोमेनिया का होगा, और लोअर स्टेट ऑफ इमोशन जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का होगा। तो आते हैं जनाब अपने पहले फेज़ की तरफ जो है हाइपोमेनिया। ठीक है, टाइप 1 में पहला फेज़ क्या था? वो मेनिया था। टाइप 2 में पहला फेज़ क्या है? हाइपोमेनिया है। तो हाइपोमेनिया के लिए हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, क्राइटेरिया A to C DSM-5 के मुताबिक, जो साइकेट्री का बेस्ट बुक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखना है वो इसकी ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन ऑफ हाइपोमेनिया इज़ 4 डेज़, और ड्यूरेशन ऑफ मेनिया कितना था? वो हमारे पास 7 डेज़ था। फिर इसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया ए है, क्राइटेरिया ए जो है वो सिमिलर है टू द मेनिया। जिस तरह के हमारे पास मेनिया में क्राइटेरिया ए था, हाइपोमेनिया में भी सिमिलर है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे वो लेस सेवियर होंगे एज़ कम्पेयर टू द मेनिया। तो इसमें यही वही चीज़ें हैं कि इंक्रीज स्टेट ऑफ एनर्जी है। जो पेशेंट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और एक्टिविटी करता है, और टॉकेटिवनेस हो जाता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, यानी एक बात को छोड़कर दूसरे बात में चले जाना। ठीक है, इसके अलावा गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होती है, यानी एक चीज़ पर प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर लेता है लेकिन उसका प्रैक्टिकल आउटकम नहीं होता। साथ में क्राइटेरिया ए में हमारे पास 6 पॉइंट जो है वो है ग्रेंडियोस आइडिएशन। तो ग्रेंडियोस आइडिएशन जो है ये बेसिकली ग्रेंडियोस डिल्यूजन है, और ये जो है एग्जेजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी बंदा कहता है कि मैं इमरान खान हूँ, या मैं जो है ना मैं जो है वो जहाज़ चला सकता हूँ, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। 7 पॉइंट जो है वो है ओवर रिलीजियस, बंदा जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर लेता है। 8 जो है वो है ओवर स्पेंडिंग ऑफ मनी। इसके अलावा और भी है, जिस तरह के हमारे पास रेकलेस ड्राइविंग, यानी बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी चलाना। ठीक है, गैम्बलिंग है, और ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन। तो ये हमारे पास था क्राइटेरिया ए ऑफ हाइपोमेनिया। क्राइटेरिया बी क्या है? हमने मेनिया में पढ़ा था क्राइटेरिया बी में कि ये एक पेशेंट के जो सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ में इम्पेयरमेंट काज करेगा, लेकिन हाइपोमेनिया जो है वो इम्पेयरमेंट काज नहीं कर सकता, और ये डिफरेंस है बिटवीन मेनिया एंड हाइपोमेनिया। फिर क्राइटेरिया सी ऑफ हाइपोमेनिया जो है वो ये है कि दीज चेंजेस आर नोटेड बाय पीपल ऑल अराउंड, कि ये चेंजेस जो होते हैं हाइपोमेनिया के, ये इतने प्रोमिनेंट नहीं होते जितने मेनिया के होते हैं, लेकिन उस शख्स के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो इन चीज़ों को नोट करते हैं और फिर उसको जो है वो एडवाइस करते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाए, आपके पर्सनैलिटी में जो है वो थोड़ी अप की तरफ जा रही है, उसमें थोड़ी इलेशन आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड फेज़ ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2 है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है अपने डिप्रेशन के पोर्शन में, कि इसमें जो है लो मूड होता है, एनहेडोनिया होता है, एपिटाइट चेंजेस होती हैं, स्लीप चेंजेस होती है। ठीक है, और ये जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इसमें जो है बंदा जो है वो सुसाइड की तरफ जाता है, और टोटल ड्यूरेशन फॉर बाइपोलर डिप्रेशन इज़ 2 वीक्स, ये कम से कम 2 वीक्स होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर पूछा जाता है कि मेनिया और हाइपोमेनिया के दरमियान फ़र्क क्या है। तो हाइपोमेनिया जो है ये एक तो हमने पढ़ लिया कि ये सोशल, ऑक्यूपेशनल और डेली लाइफ में इम्पेयरमेंट नहीं कॉज करता। जब ये इसमें इम्पेयरमेंट कॉज नहीं करता तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी साइकेट्री वार्ड में आपको एडमिटेड पेशेंट में हाइपोमेनिया का पेशेंट नहीं मिलेगा। और
तीसरा जो है इसके सिम्टम्स जो है वो लेस सेवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेनिया. So this is the difference between mania and hypomania. So this was my today lecture about the bipolar type 2. Hope I conveyed it in a very easy way, and inshallah my next topic in bipolar disorder will be regarding cyclothymia. Cyclo means cycles and thymia mean mood. तो ये मूड में साइकिल्स आते हैं, लेकिन ये साइकिल इस तरह होते हैं कि ये तो ना तो हाइपोमेनिया और मेनिया को टच करते हैं और ना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को टच करते हैं. थैंक